बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह दोस्तों, इनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जो कि समय रहते हुए भी महिला पहलवानों की अध्यक्षता को इन्हें छोड़ना पड़ा और दिल्ली के जंतर मंतर पे काफी दिन तक इनको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था दोस्तों, जो कि अध्यक्षता को लेकर चुनावी नतीजे आने के बाद जहां बृजभूषण सिंह के पैर की जूता कहे जाने वाले संजय सिंह उर्फ बबलू ने 33 वोट से जीत लिया और इसके बाद से जो महिला पहलवान भावुक होकर नम आंखों से साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया कुश्ती से दोस्तों, और इसके बाद से बजरंग पुनिया है वह भी संन्यास लिए और क्यों वह भारत रत्न और भारत पद्मश्री को वापस कर दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे भी निशाना साधते हुए स्टेटमेंट दिया। अभी स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं दोस्तों। घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लोग वो लड़ाई हार गए। बिल्कुल, जो पता था वो ताकतवर है, हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता किसी भी खिलाड़ी के साथ। पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं उनके कार्यालय जाऊंगा, अगर अंदर जाने दिया तो, नहीं तो गेट पे दे के आऊंगा। बजरंग पुनिया अपने को मिला हुआ पद्मश्री लेकर पीएमओ के ऑफिस के बाहर फुटपाथ में रखकर चले आए। जो साक्षी मलिक हैं उनसे प्रियंका वाड्रा भी मिलने गई दोस्तों। आप भी वीडियो लगातार देख पा रहे होंगे कि प्रियंका वाड्रा मिलने के बाद कुछ बातें भी की और जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है और इसीलिए हम साक्षी मलिक से मिलने आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी जाट समाज को लेकर चल रही है क्योंकि जाट समाज से ही साक्षी मलिक आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर चल रहे हैं, जो कि उन्होंने सदन के अंदर स्टेटमेंट भी दिया था कि हम अपनी जाति को लेकर, हम अपनी इस संवैधानिक पद को लेकर पूर्ण रूप से आहुति दे सकते हैं दोस्तों। जाट ही दो हिस्सों में बंटते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, जो कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी साक्षी मलिक को लेकर खड़ी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर खड़े हुए हैं दोस्तों। आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ खड़ी होगी या फिर जगदीप धनखड़ को लेकर बीजेपी की तरफ खड़ी होगी दोस्तों, यह बड़ा सवाल है। I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond disgusting. You as a woman. तो 147 सांसदों की निलंबित को लेकर जो इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े राजनेता थे वह दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे दोस्तों, जो कि इसके दौरान कांग्रेस पार्टी के ही नेता अभिषेक दत्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में आप सच बोलेंगे तो उस शब्द को दबाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रमेश बिधूड़ी गाली गलौज देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, कार्रवाई जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता प्रताप सिन्हा 4 लोगों की पास बनाकर देते हैं, जो कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चूक होती है उस पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई जो विपक्षी पार्टी होती है उनके ऊपर की जाती है। कोई भी सवाल जो बड़े अधिकारी हैं उनसे नहीं पूछे गए, स्पीकर से कोई सवाल नहीं की गई, अगर कार्रवाई की गई तो विपक्षी सांसद है उनके ऊपर। दोस्तों क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं जंतर मंतर पर, वह भी स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर सुन सकते हैं दोस्तों। परंतु पार्लियामेंट में जो सच की आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। अभी मीडिया के साथी ने मुझसे पूछा कि प्रताप सिन्हा के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो मैंने कहा सैया कोतवाल तो डर काहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सांसद पार्लियामेंट में गाली देता है, मोदी जी को और अमित शाह जी को दिखाई नहीं देता। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद 4 पास बना के देता है, सारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी को भंग करके 4 लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं। अधिकारी से आता है कि स्पीकर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। जब विपक्ष के सांसद सिक्योरिटी पे सवाल उठाते हैं उस समय उन सांसदों को चुप करा दिया जाता है। तो दोस्तों बात कर लें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की शराब घोटाले में ईडी ने अब फिर तीसरी नोटिस जारी कर दिया, जो कि पहला नोटिस जारी किया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह बहाना किया था कि 3 राज्यों में चुनाव है इसलिए वह ईडी दफ्तर नहीं आ सकते, जो कि दूसरी नोटिस जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमें बिपाशा जाना है। ईडी ने तीसरा नोटिस 3 जनवरी को फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी दफ्तर
बुला रही है पूछताछ करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये स्टेटमेंट है, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो ईडी ने इस पर जवाब दिया कि हमारे पास अहम प्रूफ है, आप इसमें शामिल है दोस्तों। तो क्या आपको आशंका है कि कल जब आप सच जाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है आपकी? संडे का दिन है, मनीष जी को अरेस्ट किया था, क्या आप पूरी सकते हैं? भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग।